हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। वेरी गुड लाइफ टू यू। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज दुनिया के 90% मेल फोक यानी मर्द यानी जो पुरुष वर्ग है वो इस तकलीफ़ से सफ़र कर रहा है। वो है प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ़ें। ये 3 तरह की होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना, साइज से एनलार्ज हो जाना। दूसरा, इसकी इन्फ्लेमेशन मीन्स प्रोस्टेटाइटिस एंड एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। थर्ड है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक उम्र बढ़ने के बाद ये तकलीफ़ आती है। आजकल हमने देखा है एट द एज ऑफ 30 साल के लड़कों को भी ये तकलीफ़ें आ रही हैं। अगर वो कॉन्शियस रहते हैं और वो आने वाली तकलीफ़ों से खुद को बचाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा परहेज करें और थोड़ा मेडिसिन पे कंसंट्रेट करेंगे तो उनको ये प्रोस्टेट की तकलीफ़ें जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील भी नहीं होंगी और उनको आने वाले टाइम में ओल्ड एज में तकलीफ़ भी नहीं होगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो लोग जिनको 20-20 साल पहले डॉक्टरों ने कहा कि आपकी सर्जरी होनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो होम्योपैथी इलाज पे आए तो उनका प्रोस्टेट की तकलीफ़ें ठीक हो गई। प्रोस्टेट की तकलीफ़ होगी तो यूरिनरी यानी रीनल सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है, या तो इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग यूरिनेशन होती है या फिर यूरिन रिटार्डेड होता है, रिटेंशन होती है। तो अगर आप इस तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी यूरिनरी ओपनिंग एक प्रॉपर साइज में रहे और आपका यूरिन खुल के पास हो, तो आपको मैं कुछ दवाइयाँ बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, क्योंकि आज फीमेल्स भी मेल फोक का इलाज कर रहे हैं। उनके घर उनके भाइयों को, उनके हस्बैंड्स को, उनके फादर इन लॉ को, उनके फादर्स को, सबको किसी को भी ये तकलीफ आए तो वो उसको कंट्रोल कर सकती हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ब्लैडर और पेनिस के बीच में रेक्टम के सामने ये एक अखरोट के साइज की, वॉलनट साइज की एक ग्लैंड है जो कि सेमाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, बनाती है, सेमिना को बनाती है। और ये जो है प्रोस्टेट एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, एक तरल पदार्थ सिक्रीट करती है जो कि स्पर्म को नरिश करता है और स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये अगर ग्लैंड बढ़ जाती है तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। एक मैं आपको सबसे खास दवाई बताना चाहती हूँ, सबल सेरुलाटा। सबल सेरुलाटा, इसके होम्योपैथिक में बहुत अच्छे यूजेस हैं जो कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट को उसी स्टेज में रोक देती है और प्रोस्टेट के साइज को छोटा करने लगती है और सूजन को, प्रोस्टेट की सूजन को ठीक करती है। 100 पाल्मेटो कहते हैं इसे। इसके कैप्सूल आज हर फार्मेसी बना रही है, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। सेबल सेरुलाटा आपके लिए क्या क्या काम करती है आप सुने। ये जो जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं इनकी इरिटेबिलिटी को रोक देती है, उसको क्योर करती है। जो प्रोस्टेटिक ट्रबल्स हैं, एनलार्जमेंट, डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जब वो यूरिन पास करते हैं तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड उनका बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन के साथ या स्टूल पास करने के साथ, जिससे उनको बहुत कमज़ोरी आती है। तो आप सेबल को याद रखें। वेस्टिंग ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस की सेल्स हैं उसकी डीजेनरेशन होती है, तो जिससे कि बहुत तकलीफ़ होती है, जिसमें आपको सेबल को याद रखना है। लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, इम्पोटेंसी आती है। और कोइटस पेनफुल एट टाइम ऑफ एमिशन, सेक्सुअल न्यूरोटिक्स, सेक्सुअल डेबिलिटी, सिस्टाइटिस एट प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी सिस्ट हो जाते हैं इंटरनल, जैसे औरतों को फाइब्रोमास होते हैं
पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, इसी तरह प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है होते हैं उनमें भी सिस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, सेबल क्या करता है? प्रोमोट्स न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स इन टिश्यू बिल्डिंग। ये डिके को रोकता है, ये टिश्यू डिके को रोकता है, सेल्स फॉर्म करता है जिससे कि टेस्टिस और गोनेड्स उसी पोजीशन में रहें, वो उनका डिके ना हो। ये एक बहुत वैल्यूबल रेमेडी है फॉर अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो। जिस तरह ये पुरुषों को फायदा देती है, इस तरह ये औरतों की ओवरीज की इनलार्जमेंट में और टेंडरनेस में बहुत हेल्प करती है। ब्रेस्ट के शिवल और सप्रेस्ड होने से जो तकलीफ़ें आती हैं, ये फीमेल्स को भी उन तकलीफ़ों से बचाती है। और ये एन्यूरेसिस, क्रॉनिक गोनोरिया को ठीक करती है। आप इस बात को याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोस्टेट की तकलीफ़ों में एलोपैथी में बहुत सारी तरीके हैं, एलोपैथी में बहुत तरीके हैं जिससे कि इसका इलाज हो सके, लेकिन उसकी बहुत तकलीफ़ें जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसान सारी उम्र भोगता है। मुझे बहुत लोगों ने कहा जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उन्होंने सर्जरी करा ली और सर्जरी के बाद उनको हमेशा के लिए कोई ना कोई बहुत अजीब सी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आने शुरू हो गई जो कि उन्हें हमेशा तकलीफ़ देती है। एलोपैथी में अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो कि यूरेथ्रा के आगे पीछे होते हैं, और अल्फ़ा ब्लॉकर्स के यूज़ से जो यूरिन का फ्लो होता है वो ठीक हो जाता है। सेकंड, एलोपैथी में क्या करते हैं? प्रोस्टेट को श्रिंक कर दिया जाता है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स से, और उसे श्रिंक किया जाता है। थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन। रेडिएशन के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और प्रोस्टेटेक्टोमी यानी सर्जरी एक उनके पास एक उपाय है, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप शुरू से अपने आप को होम्योपैथी पे रिलाई करना सिखाएं, जिससे आपको इस तरह की सर्जरी तक पहुंचने की स्टेज ना आए। और मैंने ये चीज़ देखी है जो मैं मोस्टली अपने हर टॉपिक के लेक्चर पे बताती हूँ कि जो लोग एक्सेस नॉन वेज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, वो किसी न किसी तरह की तकलीफ से गुजरते हैं, और प्रोस्टेट का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या यूटेराइन कैंसर व्हाटएवर इट इज़, नॉन वेजिटेरियन पीपल को बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट चलते हैं, सेबल जो है ये बेस्ट मेडिसिन रखिए, उसके साथ आप कॉस्टिकम अपनी लिस्ट में रखें, क्लीमेटिस रखें। वो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड को कंट्रोल करती है। कैंथ्रिस, बहुत जलन होती है यूरिन पास करते समय, बहुत टाइटनेस होती है, बहुत धीरे धीरे यूरिन पास होता है, या अगर तेज़ी से भी होता है तो यूरिनरी ट्रैक में बहुत जलन होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आप सेबल, कॉस्टिकम, क्लीमेटिस, कैंथ्रिस और नाइट्रिक एसिड को याद रखें। नाइट्रिक एसिड क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमें मियाज्म से बचाती है, जो हमारे अंदर हमारी पीढ़ियों से, हमारे एंसेस्ट्री से ये तकलीफ़ें आ रही हैं, उससे हमें बचाती है। नाइट्रिक एसिड इज़ मस्ट। नेक्स्ट सेलेनियम है। सेलेनियम जो गोनेड्स की जो नर्व्स हैं उनको ताकत देती है, उनकी कमज़ोरी ठीक करती है। मैं पहले कई लेक्चर्स में सेलेनियम को ओल्ड एज में, मैंने जो अभी रिसेंटली एक आपको वीडियो पोस्ट की है उस पर मैंने सेलेनियम पे बहुत ज़ोर दिया है, आप उसको देखें। सेलेनियम इज़ मस्ट। स्ट्रेफिसेग्रिया, कैंथ्रिस, ये दोनों बर्निंग ऑफ यूरेट्राइन सिस्टम के लिए है। स्पाइजेलिया भी नर्व्स की बहुत अच्छी दवाई है। चीमाफिला, एनलार्ज प्रोस्टेट और यूरिन रिटेंशन की बेस्ट दवा है। चीमाफिला और थूजा का भी सेम काम चीमाफिला जैसा है। एनलार्ज प्रोस्टेट, बर्निंग एंड कटिंग पेन्स अबाउट द पोर्शन।
मैंने आपको इतनी सारी दवाई बताई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पल्सेटिला, जो यूरिनेशन में डिस्कम्फर्ट होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम इज स्पेशली मेंट फॉर मेल फोक, स्पेशली फॉर द प्रॉब्लम्स जो कि पेल्विक रीजन के जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो तकलीफें हैं, लाइकोपोडियम इज मस्ट। फेरम पिक्रिक, फेरम पिक्रिक प्रोस्टेटाइटिस की बेस्ट दवाई है। मैं 200 या 1 m पोटेंसी यूज़ करती हूँ। रिपीटिशन कैसे होगी, कितनी होगी, ये आप किसी अपने फैमिली होम्योपैथ से बात करें और उनसे पूछें। मैंने आज आपको 100% प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। यही पूरा इसमें हर मेडिसिन बताई है। और आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाएं, आप हल्का खाएं, आप न्यूट्रिएंट वैल्यू की चीज़ें खाएं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जितने भी कैंसर हैं, प्रोस्टेट के जो कैंसर हैं या ब्रेस्ट कैंसर हैं और ब्लड कैंसर है, वॉट एवर द शेप ऑफ कैंसर और फीचर ऑफ कैंसर इज, वो BRCA एक तरह की जीन्स हैं। 90% लोगों को वो जीन्स की वजह से कैंसर होते हैं। लेकिन अगर हम अपना स्टाइल ठीक रखेंगे, सब कुछ ठीक रखेंगे, तो हम अपने जीन्स पे हावी हो सकते हैं। हम उन जीन्स को अपने ब्लड से निकाल सकते हैं, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, पॉजिटिव लाइफस्टाइल से। ये मेरा आपको एक सुझाव है, एक सजेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।